नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं S7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। S7 से विशेष बातचीत में डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने विकास कार्यों के बारे में दी जानकारी। भारत सरकार के कृषि आयुक्त ने रायबरेली का भ्रमण कर लिया खेती किसानी का जायजा। बसपा ने आंदोलन कर कांग्रेस पर बोला हमला। सरल विधायक अखिलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन, कांग्रेस पर किए तीखे प्रहार। समाचार अब विस्तार से। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने S7 से खास बातचीत में बताया कि रायबरेली में विकास कार्य किस गति से चल रहे हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि रायबरेली में सारे विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं और उनको जल्द से जल्द निपटाने के लिए प्रतिदिन बचत भवन में बैठकों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बनाई जाती है रणनीति कि विकास कार्यों को कितनी तेजी से आगे किया जा सके। किन किन गाँवों का निरीक्षण किया, क्या देखा, क्या जानकारी मिली, बता। ये आज सेंटर के कृषि आयुक्त आए हुए थे। बेसिकली इज अ साइंटिस्ट। तो 3 गांव तो पहले देखे उन्होंने, फिर एक गांव में उनके साथ गया था। तो जो भी काम हो रहा है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल सोडिक लैंड को एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, या रेतीली लैंड को जो बहुत रेता है उसको करने के लिए। तो जो हम लोग गए थे, मैं उनके साथ गया था पूरे कोडर में, ब्लॉक राही में पड़ता है। तो उसमें बहुत रेतीली मिट्टी थी, तो उसमें कई जगह काम हुआ था, वो देखा मैंने। और वहाँ पर आखिर में एक चेक डैम भी बनेगा स्लोप के एंड पे, वो भी हम लोगों ने देखा। और सही नदी के किनारे ये स्थित है। अब दिक्कत ये है कि सही नदी में तो थोड़ा बहुत पानी है, पर गांव में पानी की दिक्कत है। तो वो जहाँ पानी है वो नीचे लोअर एंड पर है, तो लिफ्ट पंप से ही उसको ऊपर एलिवेट करेंगे और तब हो पाएगा। तो गांव वाले स्टेट ट्यूबवेल भी चाह रहे थे कि वहाँ पर एक स्टेट ट्यूबवेल लग जाए। तो ये देखेंगे आगे चलकर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और खाद की समस्या भी बता रहे थे। खाद आ तो गई है, पर वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई AR साहब के लेवल पर। तो मैं कोशिश करूँगा कि 3-4 दिन में पूरे ज़िले में सेल पॉइंट से पहुँच जाए। तो मेन जो इन्होंने बताया एग्रीकल्चर कमिश्नर साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो मेन थ्रस्ट था उनका कि ज़मीन का पानी बहुत टैप करना ठीक नहीं रहेगा, चाहे वो हैंड पंप के ज़रिए और चाहे सबमर्सिबल पंप के ज़रिए या और कोई ट्यूबवेल लगाकर। क्योंकि बहुत जैसे हम बहुत डीप चले आते हैं पानी में पृथ्वी में, तो जो शुरू में मीठा पानी होता है, फिर धीरे धीरे जितना डीप जाएंगे वो पानी फिर मिठास कम हो जाएगी, और कहीं कहीं फिर आर्सेनिक डिजॉल्व भी हो जाता है वहाँ पर, और जो कि कैंसर की उत्पत्ति करता है। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशन अलग हो जाती हैं। तो उनका यही कहना था कि आप उतना ही पानी निकालिए जितना कि आप उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। तो ताकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पानी ज़्यादा निकल गया, रिचार्ज कर नहीं पाए, तो पानी फिर नीचे सिंक करता जाएगा। तो जो पानी आज 30 फीट पे मिल रहा है, कल को 60 फीट पे मिलेगा। तो ये हम डिस्टर्ब कर देंगे अर्थ के जो लेयर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देंगे, और फिर कुछ भी हो सकता है, मे बी अर्थक्वेक्स, मे बी एनीथिंग एल्स। तो वो इस बात पे इन्होंने कहा। और ये भी कहा कि सबमर्सिबल पाइप जब हम लगाते हैं, सबमर्सिबल जब लगाते हैं तो 2 पाइप लगाएं, एक इन के एक आउट का। तो एक आउट का तो पानी निकल रहा है, और इनका ये है कि वो जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो साथ साथ उसमें उसको वाटर रिचार्जिंग भी हो रहा है। फिर एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया हमारे पत्रकार बंधुओं ने, कि शहर में तो हम 300 मीटर पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करते हैं, रेन हार्वेस्टिंग करते हैं, पर गांव में ऐसा कोई नियम नहीं है। तो मैं भी बिल्कुल यकीन करूँगा, इनसे सहमत था कि गांव में भी इस तरह का होना चाहिए। कोई भी बिल्डिंग बनाए तो उसको रूफ टॉप पे करना चाहिए हार्वेस्टिंग, और वो पानी वहाँ से पानी की ह्यूम पाइप होनी चाहिए जो कि नीचे ज़मीन पे जाए, ताकि वाटर नीचे रिचार्ज भी हो जाए। लोग तो फिर यही है कि ग्रे होते जा रहे हैं, कई ब्लॉक सतहों का बताया बहुत ग्रे हो जाता है। तो ग्रे तो हो ही जाएंगे जबकि हम इस तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे पानी को बुरी तरह। अब एक और इसमें था कि हमारी रेनफॉल बहुत होती है, जो भी रेनफॉल होती है, तो उनका ये कहना था कमिश्नर साहब का कि वो रेनफॉल को हम पानी कंजर्व रखें। तो रबी में तो शायद दिक्कत, खरीफ में कोई दिक्कत नहीं होती, रबी के लिए पानी संभाल के रखें। तो रेन वाटर वो कह रहे थे कि जो रेन वाटर है वो करीब
20-25% ही हम यूज़ कर पाते हैं, बाकी वेस्ट जाता है 75%। इस 75% में भी अगर हम 50% टैप कर लें, इसको यूज़ कर लें, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर हम लोगों को इस तरफ प्रयास करना चाहिए, नंबर 1 रिचार्जिंग के बारे में, और नंबर 2 रेन वाटर को टैप करने के लिए। तो अगर हम ये कर लेंगे तो फिर हम अपना पानी संभाल सकते हैं, और नहीं तो धीरे धीरे ग्रे एरिया हो जाएगा और धीरे धीरे रेगिस्तान में सारी ये अपने फर्टाइल एरिया जो है वो डेवलप हो जाएंगे। तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि जैसे इजराइल करता है कि स्प्रिंकलर और मेथड से करता है अपनी फार्मिंग, तो पानी एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर शुड बी केयरफुली यूटिलाइज, उनका ये कहना था, ताकि अर्थ के सॉइल में पानी रहे। इजराइल में पानी नहीं है, बाहर से पानी लेते हैं, ज़मीन नहीं है, और फिर भी उनका जो इरिगेशन एग्रीकल्चर सिस्टम है वो हमसे कई गुना अच्छा है। तो हम लोग को भी पानी को किफ़ायती से यूज़ करना चाहिए और इसमें इकोलॉजी प्रिजर्व करनी चाहिए। अपने कार्यक्रम के तहत केंद्रीय कृषि आयुक्त बलवंत सिंह आज पहुंचे रायबरेली। उन्होंने रायबरेली के कई गांवों का दौरा किया, वहां पे ली जानकारी कि केंद्रीय टीम के द्वारा दी जा रही योजनाओं की कितनी जानकारी किसानों को है। उन्होंने किसानों से बातचीत में पाया कि सारे किसानों को केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की है पूरी जानकारी। कृषि आयुक्त बलवंत सिंह आज रायबरेली के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कई गांवों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने संतोष जताया। ये सारी बातें उन्होंने एक प्रेस वार्ता में S7 से कही। अनुपम मिश्रा के साथ मैं गौरव द्विवेदी। पिछले महीने जून से ही शुरू किया है सभी स्टेटों में जाना, तो स्टेट्स में जाके हेडक्वार्टर पे मीटिंग करना सभी अधिकारियों के साथ, स्टेट की क्या प्रिपेयरनेस, और फिर थोड़ा गाँव में है सीट मिलना है और उनकी दिक्कतें क्या है कृषि के, कि कहीं किसी चीज़ की होर्डिंग तो नहीं हो रही कि कोई प्राइवेट वाले ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो, खाद ना मिलता हो, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम। तो मैं अभी सुबह से, हम दोपहर को निकले थे, 3-4 गाँव में गए। 2-3 चीज़ें जो बड़ी अच्छी, एक तो ये है कि जो किसान हैं, जो सेंटर की स्कीमें हैं, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, मैक्रो में जितनी भी स्कीमें हैं, किसानों को उनके बारे में जागरूकता है। और उनकी फीडबैक ये थी कि वो जो फायदा है उनके पास पहुंच रहा है। 1-2 जगह पे हमें खाद का थोड़ा लगा कि अभी सोसाइटी में नहीं आया, आज ही हमने बात की, मेरा ख्याल है वो 1-2 दिनों वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ग्रास रूट लेवल पे थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन की है, वो मेरा ख्याल है 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मानसून तकरीबन अब ऑलमोस्ट सारे कंट्री में आ चुका है, सिर्फ थोड़ा जो यूपी और बिहार का जो पार्ट है ये थोड़ा वहाँ वीक है, मानसून कम है, स्कैटर्ड है। इसी का मैं जायजा लेने कि क्या हमारी अगर बारिश और 10 दिन 15 दिन नहीं आता तो कैसे किसानों को हम क्या गाइड करें। कंटिजेंसी जो प्लान होती है, जैसे उनकी नर्सरी होती है धान की, उसका एक टाइम होता है लगाने का, अगर बारिश थोड़ी लेट होती है तो उसको क्या कैसे करें वो। तो ये सब चीज़ों का रिव्यू करने के लिए मैं जहाँ आया हूँ, कल सभी लोगों के साथ मीटिंग होगी और उसमें ये देखेंगे कि जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी बारिश हुई है 2008-2009 के कंपेयर में, और कितना एरिया कवरेज हुआ है। और ये थोड़ा सा मेरे को घूमने से, किसानों से बात करने से, मैं उनसे बात किया कि ये जो थोड़े दिन लेट हुई है तो इसका कितना असर होगा प्रोडक्शन की। अभी वो कहते हैं कि अगर हफ्ते तक बारिश आ जाती है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कोई वो चिंता वाली बात नहीं है जहाँ तक साउथ वेस्ट मानसून का। और हमारे IMD के